सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टोवक्राफ्ट के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस एंड एट द एंड आईपीओ डिटेल्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के वेबसाइट में और कंपनी के ब्रांड्स के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। स्टोवक्राफ्ट नॉर्मली 3 ब्रांड के साथ ऑपरेट करता है। नंबर 1 है पिजियन, जिसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 75% है और पिजियन के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक बहुत ही वेल रेपुटेटेड ब्रांड है जो कि कुकवेयर, नॉन स्टिक्स, एचओबी, स्टेनलेस कुकटॉप, गैस कुकटॉप, इंडक्शंस, मिक्सचर ग्राइंडर, चिमनीज, इमरजेंसी लैब, इन सारी चीजों में डील करता है। पिजियन नॉर्मली लोअर और इकोनॉमी क्लास को टारगेट करता है। नेक्स्ट आता है गिल्मा। गिल्मा जो ब्रांड है वो नॉर्मली मिडिल क्लास को टारगेट करता है। गिल्मा के अंदर भी ये कुकटॉप्स, चिमनी, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरर सेल करते हैं। और लास्ट में आता है जो ब्रांड, वो होता है ब्लैक प्लस डेकर। ब्लैक प्लस डेकर के अंदर ये नॉर्मली फर्निशिंग इक्विपमेंट्स एंड टूल्स बनाते हैं। उसी के साथ साथ होम डेको सेगमेंट को भी टारगेट करते हैं। ये नॉर्मली प्रीमियम क्लास को टारगेट करता है। स्टोवक्राफ्ट के पास पिजियन, गिल्मा, ब्लैक डेकर, ये सारे ब्रांड्स है और 660 प्लस कुकवेयर और किचन सोल्यूशन प्रोडक्ट्स इनके पास है। किसी भी कंपनी के प्रोग्रेस के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोवक्राफ्ट के पास अंडर पिजियन ब्रांड 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि 27 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। एंड अंडर गिल्मा इनके पास 65 स्टोर्स है जो कि 6 स्टेट एंड 28 सिटीज में अपना बिजनेस चलाता है। स्टोवक्राफ्ट का जो मेन बिजनेस है वो साउथ इंडिया के ऊपर ज्यादा बेस्ट है। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक है कर्नाटका में जो कि बेंगलुरु के पास है, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश में। कंपनी अपना प्रोडक्ट यूएई, मैक्सिको, कतर, श्रीलंका, बहरीन, कुवैत, फिजी, इन सारी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ साथ यूएस, यूके, नेदरलैंड्स में भी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर है। और इंडिया में कंपनी का ऑलमोस्ट 26,000 रिटेल स्टोर्स है जिसके थ्रू ये अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, बिग बाजार, वॉलमार्ट, स्पेंसर रिटेल्स, आप किसी भी बड़े स्टोर्स पे चले जाइए, उनके साथ भी इनका बहुत अच्छा टाई अप है। किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए प्रोमोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कंपनी का एक माइनस पॉइंट है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। कंपनी के ऊपर टोटल 34 केसेस है जिसमें 1 क्रिमिनल केस, 1 सिविल केस, 11 टैक्स रिलेटेड केसेस एंड 21 रेगुलेटरी अथॉरिटी के केसेस चल रहे हैं। कंपनी के 2 प्रोमोटर्स यानी कि राजेंद्र गांधी और सुनीता गांधी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। आउट ऑफ 7 केसेस 4 क्रिमिनल केस, 1 सिविल केस एंड 2 रेगुलरिटी अथॉरिटी केसेस चल रहे हैं। अब इंडस्ट्री साइज को जान लेते हैं। 2017 में इंडस्ट्री का टोटल साइज था 20,500 करोड़ जो कि 2020 तक 31,500 करोड़ तक जा सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। और सीएजीआर ग्रोथ को देखें तो ऑलमोस्ट 10% का सीएजीआर ग्रोथ हर साल ये इंडस्ट्री दिखाएगा। अगर हम कुकटॉप मार्केट शेयर को देखें, सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, कुकटॉप सेगमेंट में स्टोवक्राफ्ट का बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। 25% मार्केट इनके अंदर है, जहां पे फेबर का 20% प्लस एंड एलिका का 17.40%। यानी कि कुकटॉप सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस एंड कंपनी का पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी के साथ साथ कुकवेयर यानी कि अगर हम प्रेशर कुकर और किचन अप्लायंसेस के मार्केट को देखें तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, क्योंकि टीटीके प्रेस्टीज ऑलमोस्ट 40% 8 मार्केट शेयर है और हॉकिंस के पास ऑलमोस्ट 35%। यानी कि हॉकिंस और टीटीके प्रेस्टीज के पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है, जहां पे स्टोवक्राफ्ट के पास सिर्फ 8.10 मार्केट शेयर है। लेकिन इन अपकमिंग ईयर्स कंपनी के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी है। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है कंपनी का फाइनेंशियल्स। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो 2018 में 535 करोड़ था जो कि मार्च 2020 में 673 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छा खासा जंप है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 2018 में -12 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया था।
वहीं 2019 में ओनली 1 करोड़ ऑफ प्रॉफिट, मार्च 2020 में 3 करोड़ प्रॉफिट एंड सितंबर 2020 तक 28.77 करोड़ प्रॉफिट। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट कंपनी का परफॉर्मेंस प्रेजेंटली बहुत अच्छा है। अगर हम टोटल एसेट्स को देखें तो 2018 में 393 करोड़ था, 2020 में 471 करोड़ एंड सितंबर 2020 तक 498 करोड़। रेवेन्यू एंड टोटल एसेट्स में इंक्रीज है, लेकिन कंपनी का अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो पास्ट ईयर्स में उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पीयर्स के साथ इनका कंपैरिजन और कंपनी का पीई रेशियो भी हम जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में टीटीके प्रेस्टीज एंड हॉकिंग जो इंडिया के सबसे बड़े दो पॉपुलर ब्रांड है, अगर उसके साथ कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटल, स्टोवक्राफ्ट बहुत ही छोटा है। टीटीके प्रेस्टीज का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8500 करोड़ है, हॉकिंग्स का ऑलमोस्ट 3000 करोड़, बजाज इलेक्ट्रिकल का हम देखें तो ऑलमोस्ट 8500 करोड़, वहीं पे स्टोवक्राफ्ट का लेस देन 1000 करोड़। लेकिन अगर हम पीई रेशियो को देखें सो स्टोवक्राफ्ट का जो पीई रेशियो है वो 33 है, जहां पे टीटीके प्रेस्टीज का ऑलमोस्ट 57 एंड हॉकिंग्स का 48। सो अकॉर्डिंग टू पीई रेशियो स्टोवक्राफ्ट का जो वैल्यूएशन है उसे हम एट्रैक्टिव कह सकते हैं। वही अगर हम इंडस्ट्री पीई को देखें तो एवरेज इंडस्ट्री पीई जो है वो 62.33% है। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टोवक्राफ्ट का जो पीई रेशियो है वो ऑलमोस्ट हाफ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो स्टोवक्राफ्ट का 13.88% है, जहां पे टीटीके प्रेस्टीज का 12.27% एंड हॉकिंग्स का 14.54%। सो अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स एंड पीयर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वैल्यूएशन कंपेयरिंग टू इट्स पीयर, स्टोवक्राफ्ट के वैल्यूएशन को हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कंपनी के ऊपर डेप्थ। प्रेजेंटली कंपनी को ऑलमोस्ट 200 करोड़ से भी ज्यादा का डेप्थ है। अब हम कंपनी का SWOT एनालिसिस करेंगे। कंपनी के मेन जो स्ट्रेंथ है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंस ब्रांड है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस भी है। नेक्स्ट, कंपनी हाल ही में लॉस से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आया है, यानी कि पहले वो लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि कंपनी के बहुत अच्छे स्ट्रेंथ है, एंड कंपनी का पीई रेशियो जो कि पीयर्स के कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब जानेंगे कंपनी के वीकनेसेस के बारे में। कंपनी का जो मेन वीकनेस है वह कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है और जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रहा है ईयर ऑन ईयर, अगर उस हिसाब से भी हम देखें तो भी 200 करोड़ का डेप्थ बहुत ज्यादा है। सेकंड है कंपनी एंड कंपनी के प्रोमोटर्स के ऊपर बहुत सारे केसेस है। हालांकि आईपीओ के बाद कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग तो घट जाएगा, लेकिन कंपनी के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड टैक्स अथॉरिटीज के बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, जो कि कंपनी का मेन वीकनेस है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का जो 75% डिपेंडेंस है वो पीजीएन ब्रांड के ऊपर है। अगर इन फ्यूचर इस ब्रांड के सेल्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया तो उसका पूरा इफेक्ट कंपनी के टोटल बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा। नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज तो कंपनी के लिए ये है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा है एंड इन अपकमिंग ईयर्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है, जिसका सीधा सीधा असर इस कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का अच्छा खासा रेपुटेशन है। थ्रेट्स, कंपनी का मेन थ्रेट्स है कंपनी के कंपटीटर्स। मार्केट में ऑलरेडी टीटीके प्रेस्टीज एंड हॉकिंग्स जैसे बड़े वेल नोन ब्रांड्स मौजूद है। सो अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी हालांकि मिडिल और लोअर क्लास सेगमेंट को टारगेट करता है, लेकिन आजकल के टाइम पे लोग बहुत ही ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है एंड प्रेस्टीज और हॉकिंग्स के ऊपर पीपल का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है कंपेयरिंग टू दिस ब्रांड। सो अगर इस ब्रांड को ग्रोथ करना है तो उनके प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा एंड प्राइस को भी घटाना पड़ेगा। सो मेन थ्रेट्स है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। सो एट द एंड हम जानेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। आईपीओ ओपनिंग डेट जनवरी 25, आईपीओ क्लोजिंग डेट जनवरी 28। इट्स अ बुक बिल्ड इशू। आईपीओ प्राइस 384 to 385 पर इक्विटी शेयर, मार्केट लॉट 38 पर शेयर। Total issue size 412.63 crore, out of 95 is fresh issue and remaining is offer for sale. IPO open date January 25, IPO closing date January 28. Basis of allotment date February 2nd, initiation of refund February 3rd, credit of shares to demat account February 4th, IPO listing date February 5. हालांकि कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी एक वेल नोन ब्रांड है जिसका फायदा इस आईपीओ को तो मिलेगा एंड टीटीके प्रेस्टीज एंड
हॉकिंस, जो कि बहुत पहले से मार्केट पे लिस्टेड है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईपीओ में इन्वेस्ट जरूर कीजिए। तो अगर आप लास्ट डे पे अप्लाई करते हो तो आपको आईपीओ का डिमांड के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि आईपीओ कितना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। हालांकि कंपनी का ब्रांड नेम और ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके हम ये तो कह सकते हैं पॉजिटिव रेस्पॉन्स तो आईपीओ को जरूर मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू कंपनी ब्रांड नेम एंड कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड अपकमिंग फ्यूचर, आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।